हम उस डिसिप्लिन के अंदर हैं। जहाँ तक बात आपने की है मखदूम साहब की, मखदूम साहब हमारे बड़े थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मखदूम साहब को इतना नवाजा है कि मखदूम फैसल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मखदूम फैसल सालियात बनाया था। जबकि ये बात का हमें बहुत ज़्यादा दुख है, लोग चले जाते हैं पार्टी को छोड़ के, पार्टी को छोड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कुदरत की तरफ से होता है कि जब भी कोई बड़ा लीडर, जिसको बड़ा लीडर बनाया जाता है, तो वो जब पार्टी को छोड़ जाता है तो नीचे से जो क़यादत आती है वो उसकी जगह ले लेती है। तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज अगर वो यहाँ पे मौजूद नहीं है तो पार्टी ने हमें जो है वो, हम कॉमन वर्कर हैं, हम आम लोग हैं, पार्टी ने हमें उनकी जगह पे यहाँ पे खड़ा कर दिया। यहाँ तक बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अब वो इन शापरों को, इन लोटों को ना तो ये पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकता है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्दाश्त कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा कॉमन तबके से पढ़े लिखे नौजवान लिए और वही इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम पंजाब में और ख़ुसूसन जंग में इंशाल्लाह हम आपको सरप्राइज़ रिज़ल्ट देंगे और आप कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रिवाइवल की जंग से बाहर आ चुकी है। अच्छा, मेरा सवाल है हैदर भाई आपसे कि पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो जो यंग लोग हैं उन्हें टिकट्स दिया है और आप लोग जो है वो नामजद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो क्या मंशूर है, क्या करना चाहते हैं, यूथ के लिए क्या करना चाहते हैं? देखें, सबसे पहले तो एक मैं समझता हूँ कि जो एक जमहूरी पार्टी है, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में एक पीपल्स पार्टी है जिसका कोई नज़रिया है और जो एक मंशूर लेके चलती है। पहले तो नेशनल लेवल पे बिलावल साहब ने अपना 10 पॉइंट्स का एक मंशूर दिया है, वो उन्होंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से किया है। जो बाकी जंग के हवाले से हमारी लोकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर तो वैसे आप डेवलपमेंट के लिहाज से देखें, ना यहाँ प्रॉपर रोड्स हैं, ना यहाँ कोई साफ़ पीने को पानी है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई हेल्थ सेक्टर में कोई काम हुआ है, ना एजुकेशन सेक्टर में कोई काम हुआ है। और यूथ अगर हमारी यहाँ पे कोई नौजवान बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके अपनी फर्दर तालीम हासिल करनी पड़ती है। अगर वो पढ़ लिख जाए, आधे तो वैसे पढ़ाई छोड़ जाते हैं, अगर पढ़ लिख जाए तो उसको आगे जॉब ढूंढने अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। तो यूथ की तो यहाँ कोई हालात ही नहीं। जो भी यहाँ ख़ानदान बने हैं जंग में, उनको जंग छोड़ के बाहर एक ना एक बंदे को भेजना पड़े और वो थोड़ा तरक्की उन्होंने की है। जंग में रहते हुए तरक्की नहीं हो सकती क्योंकि इन्होंने जंग को तबाह कर दी है, जो भी पुरानी लीडरशिप रही है डिस्ट्रिक्ट जंग की। थैंक यू। इसमें एक सवाल आपसे ये भी है कि आमतौर पर सियासी पार्टियों में ये चीज़ बात की जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपके समझते हैं इस वक्त जो सियासी माहौल बना हुआ है, क्या उसमें तमाम सियासी पार्टियों को मुकम्मल मौक़े हासिल हैं या किसी पार्टी को प्रेफरेंस दी जा रही है? एक बात। दूसरी बात, आपने तो पीपल्स पार्टी को दोबारा रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है, जो मेरे ख्याल में मखदूम साहब के जाने के बाद, लेकिन उसमें ही इब्तदा से ही कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरह भी पहले भी आपसे सवाल हुआ, तो इसको आप दोबारा कैसे रीऑर्गेनाइज करेंगे? देखिए, पहले तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो जमहूरियत पसंद करती है। बाकी नाम की जमहूरी जमातें हैं वो और उनका तरीका आने का। पीपल्स पार्टी और जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, वो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहती है और हमेशा चाहती रही है। इनकी लड़ाई हमारी यही रही है। हम समझते हैं कि जो बात आपने की है, मैं पर्सनली समझता हूँ कि ज़्यादती हुई है। पीपल्स पार्टी भी यही समझती है कि ज़्यादती हुई है, नहीं होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जो लोग उनके नामजद उम्मीदवार थे दूसरी पार्टी के, वो आज आज़ाद लड़ रहे हैं। आज़ाद उनको टिकट हालांकि लॉट हो गए थे, बट वो आज़ाद लड़ें, कल को अफसोस होएगा कि वो पीटीआई नहीं, वो नून की तरफ शामिल हो जाएंगे। और दूसरी, सॉरी, क्वेश्चन आपका क्या था? दूसरा ये था कि पीपल्स पार्टी इस वक्त इब्तदा से ही, अभी इलेक्शन का आगाज़ हुआ है, आपकी जो बॉडी है डिस्ट्रिक्ट की, डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं, इन सबको आप रिकॉग्नाइज करेंगे? क्या इसमें आपको शुरू से मसाइल का शिकार? लेकिन नहीं, मैं समझता हूँ ये मसाइल बिल्कुल मसाइल नहीं है। हर जगह ये होता है। ये बिल्कुल हमारे छोटी सी इंटरनल मैटर है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम सारे इकट्ठे बैठे होंगे और ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। जी, मैं इसमें छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक पीयूष से है और मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पंजाब का। मेरे साथ पीएसएफ के दोस्त बैठे हैं। हम जंग में 2 ग्रुप, पहले आपको पता है मीडिया के दोस्तों को, जंग में 2 ग्रुप काम कर रहे थे, एक तनवीर मोल ग्रुप और एक पीर तारिक ग्रुप। अगर पीर तारिक ग्रुप यहाँ पर बैठा है और तनवीर मोल ग्रुप के कुछ दोस्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि पहले हम इनके साथ जितने भी प्रोग्राम किए हैं हमने सब ने अलहदा किए हैं, लेकिन हमारे भाई के पास
नवाब साहब के पास और बाकी कैंडिडेट के पास तीर का निशान आ गया है। तीर का निशान जिसके पास भी होगा, हमारी पार्टी के जितने भी मामलात होंगे, जितने मर्जी ख़राब होंगे, हम आपस में मिल के चलने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह हम तीर पर ही मोहर लगाएंगे। ठीक है। एक बात ऐसे है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुतहद जमात है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। ये मेरा भाई है, ये अगर पसंद करता है तारिक गिलानी को, तारिक गिलानी हमारा भाई है। जब तक वो काम करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ थी। जब तनवीर मोल को पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ चल रही है। अब तनवीर मोहल को चाहिए था कि अपने शहर के हालात जो जा रहे हैं, जैसे आप हमारे साथ सवालात कर रहे हैं, उनको हमारे साथ बैठना चाहिए था और पार्टी डिसिप्लिन कायम रखते हुए आज रबानी को भी साथ लेके आते। भाई यहाँ पर पाकिस्तान में बड़े बड़े फैसले हुए हैं, लोगों ने टिकट नहीं जहाँ मिले वो साथ मिलकर चल रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलो। और अगर हम मिलकर चलेंगे पार्टी जीतेगी, मजबूत होगी, तभी तो हमारी हुकूमत बनेगी। जी सर, ये बात है। और जो तारिक गिलानी साहब की बात है, वो मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। इलेक्शन भी वो लड़ चुके हैं एनए का, यहाँ से इंशाल्लाह उनकी गाइडेंस में ही हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। वो तो हमारे साथ डट के इंशाल्लाह जितना है वो हमें करेंगे सपोर्ट इंशाल्लाह। लेकिन मैं एक चीज़ को सिर्फ ऐड कर देता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं है यहाँ पे किसी किस्म की। हम सब दोस्त इकट्ठे हैं, जिसको पार्टी ने टिकट अलाट किया तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंशाल्लाह ये तमाम लोग आपको हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। ये पॉइंट बता दें, पीटीआई को इंतखाबी निशान ना मिलने का फायदा क्या पीपीपी को नहीं होगा, क्योंकि वो तो आज़ाद लड़ेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। अब जो नून लीग को वोट नहीं देना चाहेंगे वो पीपीपी को वोट देंगे। ये देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, ये बात अगर वैध जो है वो गली मोहल्ले की पार्टी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जो कॉमन मैन है, आम आदमी है, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई चॉइस नहीं है। जहाँ तक आपने बात की है पीटीआई को हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि हमारे से तलवार ली गई थी कबलज ही। जब हमें मजबूरन तीर पे आना पड़ा था, तो यही सिचुएशन हम लोग फेस कर चुके हैं। असल इशू क्या हुआ है कि पीटीआई और नून लीग ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आना चाहते हैं। ये लाडलों की आपस में जंग है और वो खुद ही लड़ें। जहाँ तक अवाम की जंग है, अवाम की जंग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही लड़ती रही है और इंशाल्लाह अब भी लड़ेगी। और इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह हम इस दफ़ा शॉकिंग रिजल्ट्स देंगे। जहाँ तक फ़ायदे की बात है, तो ये आम अभी जो तसर दिया जा रहा है, ये भी एक चाल चली जा रही है कि जो जिन लोगों को आज़ाद लड़ाया गया है, कल को अगर वो कामयाब होते हैं तो नून लीग के साथ अटैचमेंट उनकी करवाने की कोशिश की जाएगी। इसलिए मैं कॉमन मैन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए बेहतरीन चॉइस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और इस वक्त आप ये देखें कि ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर नज़र आ रहा है और वो यूथ लीडर है बिलावल भुट्टो जरदारी। आप देखें इन दोनों पार्टीज़ को कैसे कंपैरिजन हम करें। हम सियासी लोग हैं और आप इनको बेहतर समझते हो कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो अपने मंशूर पे खड़ी है। और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं। आप ये देखो, कॉमन मैन के लिए तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जबकि वडेरे साहब से सवाल है सर, आप शहरी हल्का से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कौन से मसाइल शहर के ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि हल होने चाहिए? आप इक़्तिदार में आके हल करेंगे? शहर को डिवीज़न बनना चाहिए जंग को, या मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जो अहम मसाइल हैं यहाँ जंग के। अच्छा सर, अभी आपने ये निशान लेने की बात करी है, भाई हमारे से भी निशान लिया गया। अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आपसे निशान नहीं लिया गया। वो दो हाल और तलवार तो 85 के इलेक्शन में वैसे लिस्ट में से निकाल दिए गए थे, वो ज़बरदस्ती नहीं किसी से लिए गए थे। ये निशान ज़बरदस्ती इनका ख़त्म किया गया। वो निशान तो एक हाल था जो 7-9 जमातें थी, 11 जमातें थी उनके, एक पीपल पार्टी के मुखालिफ जो तहरीक चला रही थी, एक तलवार था आपका निशान, ये दोनों निशान ख़त्म कर दिए गए थे। वैसे ही कुरैशी साहब, मैं इसमें गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ। कुरैशी साहब, ना हमारे से लिए गया ज़बरदस्ती। कुरैशी साहब, आपका क्वेश्चन मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी गुजारिश सुने। पीटीआई के हवाले से आप उनके निशान के हवाले से बात करें। जहाँ तक पीटीआई के निशान का तल्लक है, हमारे चेयरमैन की असम्बली फ्लोर पे तकरीरें मौजूद हैं, अब भी मुख्तलिफ जलसों में मौजूद हैं, इलेक्शन अनाउंस होने से पहले भी मौजूद हैं। हमने हमेशा हर जमात के लिए हमारी ये ख्वाहिश रही कि वो इलेक्शन के प्रोसेस में आए। अब नादीदा क़ुव्वतें हैं, वो हमने भी भुगती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उनका सामना किया है और पीटीआई को भी अनफॉर्चुनेटली करना पड़ा। तो नादीदा क़ुव्वतों ने अगर उनसे निशान वापस लिया है,
इसमें हमारा कोई पीपल्स पार्टी का कोई वो नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये होता रहे पास्ट में, ठीक है, इधर तो निशान लिया गया, हमारे तो लीडर लिए गए हैं यहाँ से, शहीद भुट्टो साहब को शहीद कर दिया, बीबी शहीद को, मोहतरमा को शहीद किया गया, हमारे तो लीडर ले लिए गए हैं। कि मौजूदा सियासी माहौल में जिस तरह एक बहुत बड़ी तादाद आज़ाद उम्मीदवारों की इस वक्त मैदान में है, अब आइदर वो किसी भी पार्टी से होंगे, ये तो बात की बात है, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन के बाद, इंतखाबात के बाद जो भी नताइज आएंगे, क्या उन्हें तमाम पार्टियां कबूल करेंगी कि जो सियासी माहौल इस वक्त मौजूद है? और दूसरी बात यह है कि आप इस तमाम सियासी माहौल में इलेक्शन कमीशन के किरदार को किस तरह डिफाइन करेंगे? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमारे चेयरमैन ने और बाकी जो लीडरशिप है, उन्होंने हमेशा ये कहा कि हमें मुकम्मल जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो मैं जहाँ तक देखता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों को जो है वो बुनियादी तौर पर दिए जाने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। और जहाँ तक बात है इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि अब वो जो है ना वो थोड़ी सी नरमी करें, ताकि इलेक्शन के दिनों में जो है वो अवाम अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर सके और अपने हकीकी नुमाइंदा चुन सकें। मेरा सवाल ये था स्पेसिफिकली कि इलेक्शन कमीशन का कुछ किरदार जो है, आप क्या समझते हैं कि वो किस तरफ टिल्ट कर रहा है? और दूसरी बात यह है कि क्या इलेक्शन नताइज आने के बाद तमाम पार्टियां उससे बशमूल इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी दे एक्सेप्टेड? पीपल्स पार्टी ने जंग लड़ी है, हमेशा ऑन ग्राउंड लड़ी है। इलेक्शन रिजल्ट इंशाल्लाह जो भी आए पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी, जैसे हम पास्ट में करते आए हैं। बाद की लड़ाइयाँ लड़ना दूसरी पार्टीज़ का काम है, पीपल्स पार्टी ज़मीनी लड़ाई लड़ती है। अच्छा सर, ये फरमाइए, पीपल पार्टी का एक इंतखाबी मंशूर है 10 निकाती, क्या मौजूदा माशी हालात में उन पर अमल करना मुमकिन होगा? 300 यूनिट फ्री बिजली और डबल तनख्वाहें कर देनी, क्या इस हालात में क्या IMF इजाज़त देगी? देखिए, बहरानों में हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी गई है। इंशाल्लाह ये बहरान भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकालेंगे इंशाल्लाह। जुल्फ़िकार भुट्टो का नवासा है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा, जैसे पास्ट में निकाले। सर, शहर जंग के अंदर पहले मैं रब्बानी साहब की बात की थी, तो बड़ा मुख्तार साहब ने उसका जवाब दिया है, तो वो जवाब ना होने के बराबर है। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि मखदूम फैसल साले यात्री इस पार्टी को खुदा हाफिज क्यों किया? देखें, रीजन क्या थी? ये तो वो ही बता सकते हैं ना। मेरे ख्याल से जितना टाइम रब्बानी साहब की डिस्कशन की, वो भी मेरे ख्याल से हमने ज़्यादा कर दी है, इतना ही टाइम बनता था। दूसरी बात है, मखदूम साहब का अपना फैसला, हम किसी के फैसले में हर बंदा कुछ ना कुछ सोच के फैसला करते हैं। उन्होंने अपना सोचा होगा, पार्टी को कर दिया, लेकिन हाँ, पार्टी के बहुत ज़्यादा उन पर एक तरह एहसानात थे पास्ट में भी। हमने तो पार्टी 48 साल में नहीं छोड़ी, तो पार्टी इसके साथ चलना पड़ता है लंबा। जो मेन बात है, पीपल्स पार्टी की जो बात कोई करता ही नहीं, उस पॉइंट पे अगर आपके सवाल पूछे बगैर मैं वो 2-3 बातें करना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी वाहिद जमहूरी जमात है जिसने डिलीवर भी किया है पास्ट में। हमें न्यूक्लियर पावर बनाने वाली पार्टी पीपल्स पार्टी। आज अगर हम खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी न्यूक्लियर पावर होने की वजह से खड़े हैं, उसके अलावा कोई रीज़न नहीं कि हमें, वरना हालात हमारे इर्द गिर्द देखने के ममालिक के। भुट्टो साहब ने और मोहतरमा शहीद ने 5 मरला 7 मरला स्कीम्स लाए, कच्ची आबादियाँ उन्होंने की। फिर आगे जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, वो भी जरदारी साहब की कोशिशों के बाद उसका हल निकला। ज़िले जंग के हवाले से देख लें, शुगर मिल का परमिट इन्होंने हमें दिया पीपल्स पार्टी ने 1977 में। इंडस्ट्रियलाइजेशन की, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लाए, जिसका फ़ायदा इतनी ख़वातीन उठा रही हैं कि जिसका अंदाज़ा ही नहीं। हर बंदे को वोट डालने की उन्होंने ताकत दी। पहले तो और हालात थे, सिर्फ एक बीडी मेंबर वोट डाल सकता था, उन्होंने हर बंदे को वोट की ताकत अपनी बताई। इतनी पासपोर्ट और पूरा दिन गुजर जाएगा पीपल्स पार्टी का नाम है। और आप हुकूमत बता दें जिन्होंने पिछले दौर सिर्फ एक मोटरवे देने के अलावा बाकी पार्टियों ने आज तक काम पिछले 70 साल में पाकिस्तान में नहीं किया, जो पीपल्स पार्टी हर दफ़ा आती है कुछ ना कुछ डिलीवर करके जाती है। लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये किस इशू पे है? मैंने पहले स्टार्ट में गुजारिश की थी कि इशू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, सिर्फ नहीं, मेरी सुन लें, इलेक्शन की तैयारी के हवाले से
पीटीआई के कुछ दोस्तों ने सवालात किए हैं, हम उसके लिए भी हाजिर हैं, हम नून लीग के लिए भी हाजिर हैं। मखदूम साहब का सवाल किया तो वो मेरी गुजारिश ये है कि वो सवाल हमारे से नहीं बनता। मैं चीज़ का मैं जवाब देता हूँ कि हमने तमाम कैंडिडेटों का एक तारुफ करवाने के लिए आपके साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, ताकि आपके साथ सबका तारुफ हो जाए। हमारा ये मकसद था। बाकी पार्टी के जो हमारे मामलात हैं हम बैठ के हल कर लेंगे इंशाल्लाह। आपको एक प्लेटफॉर्म पे हम नजर आएंगे, सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे लिए। थैंक यू सर। आपने अपना मंशूर बताना है, ठीक है, और शहर के लिए आप